अस्सलाम वालेकुम गाइस एंड वेलकम टू डॉट बॉल्स 360। मैं थोड़ी सी बात करना चाहता हूँ। कोई काफ़ी ख़बरें गर्दिश कर रही हैं, डिफरेंट बयानात आ रहे हैं और इंडियन मीडिया के ऊपर जो है वो काफ़ी ज़्यादा इस पे बातचीत हो रही है कि पाकिस्तानी क्रिकेटिंग हलकों से ये बातें निकल रही हैं कि बाबर आज़म को जो है वो कैप्टन नहीं रहना चाहिए। अ, या तो इस वर्ल्ड कप के बाद, ऑब्वियसली ये वर्ल्ड कप तो वो पूरा करेंगे, उसके बाद जो है वो इनको नहीं जो है वो कैप्टन रहना चाहिए। इस बात का हिंट दिया एक प्रोग्राम के अंदर शोएब मलिक ने, जिनसे ट्विटर के थ्रू एक सवाल किया गया अबाउट बाबर आज़म की कैप्टनसी के ऊपर। तो उस पे शोएब मलिक ने ये कमेंट्स दिए कि अगर आप मेरा ओपिनियन लें, मैं आपको उसका क्रक्स बता रहा हूँ कि अगर शोएब मलिक कहते हैं मेरा ओपिनियन लें तो बाबर आज़म जो है वो कैप्टन नहीं होने चाहिए। उनसे बहुत ज़्यादा स्किलफुल एज अ कैप्टन वो शाहीन अफरीदी को समझते हैं कि शाहीन अफरीदी जो हैं वो बेहतर तरीके से पाकिस्तानी टीम को लीड कर सकते हैं। बाबर आज़म नो डाउट दुनिया का बेस्ट बैट्समैन है, वर्ल्ड नंबर वन ओडीआई रैंकिंग के अंदर। और तमाम टेस्ट और ओडीआई और जो टी20 है उसके अंदर जो है वो बाबर आज़म जो है वो टॉप 5 में आता है। ये मैं आपको बता रहा हूँ, ये शोएब मलिक ने नहीं कहा। तो शोएब मलिक ने बेसिकली सिंपल सी एक बात की कि बाबर आज़म शुड नॉट बी द कैप्टन ऑफ पाकिस्तान टीम, और शाहीन अफरीदी में वो गट्स हैं जो कि वो लीड कर सकते हैं पाकिस्तान को। इसके जवाब में मोहम्मद यूसुफ साहब ने एक और शो में जो है वो रिप्लाई दिया शोएब मलिक को कि उनको इस तरह की बात ड्यूरिंग द वर्ल्ड कप नहीं करनी चाहिए थी, विच इज़ इन इन आर ओपिनियन ये ठीक है। ये बात जो है वो अभी नहीं होनी चाहिए क्योंकि आप मिडल ऑफ द वर्ल्ड कप हैं, इनफैक्ट अभी स्टार्ट हुआ, मिडल भी नहीं पहुंचा। तो उसमें आपको ये बातें कैप्टनसी से मुतल्लिक जो हैं वो हमारे एंड से जो है वो जनरेट नहीं होनी चाहिए पाकिस्तान में। पाकिस्तान की तरफ से किसी कोई एक्स प्लेयर है, कोई खेल रहा है ऐसा प्लेयर पाकिस्तान में, या कोई एनालिस्ट हैं या कोई भी लोग हैं, उनको इस तरह की बातें या मुझे इस तरह की बातें नहीं करनी चाहिए कि आप जो है वो बाबर आज़म को कैप्टनसी नहीं करनी आती और उनको हटा देना चाहिए और शाहीन अफरीदी को ले आएँ, ब्ला ब्ला ब्ला, ये सारी चीज़ें। तो मोहम्मद यूसुफ और शोएब मलिक की एक हिस्ट्री भी रही है आपस में। उनके इख्तलाफात भी काफ़ी सारे जो हैं वो हमने देखे, न्यूज़ में आते रहे। ऑफ एंड ऑन द फील्ड भी हमने देखा कि उनकी एक केमिस्ट्री नहीं बन सकी उनके करियर्स में, जब वो दोनों आपस में एक साथ एक टीम में खेल रहे थे। शोएब मलिक कैप्टन बने तो यूसुफ को प्रॉब्लम हो गया, यूसुफ कैप्टन बने तो शोएब मलिक को प्रॉब्लम हो गया। तो ये इन दोनों की लड़ाई एक चलती रही है। तो आउट ऑफ द ब्लू एक बात ख़त्म हो गई थी, और शोएब मलिक ने अपना एक जस्ट एक ओपिनियन दिया, और वो जो है ओपिनियन यूसुफ ने उनको जो है वो बिल्कुल स्नब करने की कोशिश की कि आपको ये बात नहीं करनी चाहिए थी। और लाइक ये चीज़ किसी और तरीके से भी हैंडल हो सकती थी। आई मीन किसी और वे में हो सकता है, आप मतलब कुछ भी तरीका हो सकता है। शोएब मलिक को आप कॉल कर लेते हैं या इस टॉपिक को आप मज़ीद छेड़ते ही नहीं, तो तब जाके समझ आती है कि हम इस पे क्यों इस टॉपिक को लेके अब चल रहे हैं। इसका बैकग्राउंड क्या है, शोएब मलिक ने क्यों कहा होगा कि बाबर कैप्टन ना रहें या वो उनको कैप्टनसी नहीं आती, इसको थोड़ा सा हम ज़रा एनालाइज करते हैं। सबसे पहले तो आप जो है वो ये मेरी एक छोटी सी वीडियो है, पहले आप ये वीडियो ज़रा देखें। होना है क्या भी होना वैसे होगी। कहाँ से ये आपने खबर निकाल ली, बॉडी लैंग्वेज से आपने इतना रिजल्ट निकाल लिया कि शाहीन कप्तान बनना चाहता है। कल आपने जुमला बोला था तो वो शाहीन ही सामने आ रहे हैं। हाउ डू किस तरह? देखिए श्रीलंका का जो मैच एंड के आप दो दो ओवर्स देखे, स्पेशली दो ओवर्स जिसमें सेकंड लास्ट ओवर कराया था शाहीन ने और फिर जमाल खान ने। आप उस मैच की अगर रिकॉर्डिंग आप निकालें, आप बॉल बॉल टू बॉल आप उस इनिंग्स को देखें, उन दो ओवर्स को,
तो बाबर आज़म ने कई दफ़ा शाहीन अफरीदी को भी और ज़मान खान को भी, इवन उनको जो है वो मुझे लग रहा था कि फील्डिंग पे जो फील्ड प्लेसमेंट्स है उस टाइम पे वो उस पे इख्तलाफ रहा है, क्योंकि शाहीन अफरीदी ने उनको हाथ के इशारे से 1-2 दफ़ा रोका कि आई विल टेक ऑलराइट हैंडल जी। दिस फ्रॉम। आपने देखी मैंने एक चीज़ ये एशिया कप के दौरान ये चीज़ें नज़र आनी शुरू हुई थी, और जब इंडिया से बहुत बुरे तरीके से हम 128 के ऊपर आउट हो गए थे, और उसके बाद बहुत सारी कंट्रोवर्सीज पाकिस्तानी क्रिकेट टीम के अंदर नज़र आना शुरू हुई कि ये हो रहा है, वो हो रहा है, उसका बयान आ रहा है, ये कर लें, शाहीन को बना दें कैप्टन और फलाना ढमकाना। और आप बाबर जो है वो श्रीलंका से जब मैच था पाकिस्तान का, काइंड ऑफ सेमीफाइनल था एशिया कप का, तो उसमें जो है 252 रन चेस कर रहे थे श्रीलंका। तो उसमें हमने आखिरी 2 ओवर्स में देखा कि शाहीन अफरीदी बहुत ज़्यादा एक्टिव हो गए, और उन्होंने ये जो है वो गेम को कंट्रोल, बॉलिंग को कंट्रोल करने की कोशिश की, कि और बाबर को भी उन्होंने कहा कि मैं हैंडल करता हूँ यहाँ से। सो बाबर भी साइड पे खड़े हो गए, तो शाहीन अफरीदी ज़मान खान को समझा रहे थे, ख़ुद बॉलिंग कर रहे थे किस तरीके से करनी है, और सारी चीज़ें वो मैनेज कर रहे थे उस टाइम पे। वो बिल्कुल क्लियर नज़र आता है, आप उसकी लास्ट 2 ओवर्स देख लें तो आपको आइडिया हो जाएगा। नाउ कमिंग बैक टू द पॉइंट के बाबर आज़म, शाहीन की मैं आपको आपको आगे बात बताता हूँ। थोड़ी सी ये मैं लंबी वीडियो हो जाएगी, लेकिन आपने ख़ुद फ़ैसला करना है कि क्या ये जो शुएब मलिक की स्टेटमेंट है, ये इसकी बेसिस क्या है, वो मैं आपको बताता हूँ। अब बाबर आज़म नो डाउट वर्ल्ड का बेस्ट बैट्समैन है, मेरा फेवरेट है, ठीक है। हम ये देखते हैं कि पाकिस्तान में बहुत बड़े बड़े बैट्समैन नज़र आए हैं, बहुत अच्छे अच्छे बैट्समैन नज़र आए हैं, लेकिन वो अच्छे कैप्टन नहीं साबित हो सके, ठीक है। एक कैप्टन जो होता है वो एक एक काइंड ऑफ लीडर होता है, वो टीम को बनाता है और उस टीम को ग्राउंड में लड़ाता है। ये चीज़ जो है वो हमने भी एज अ व्यूअर, एज अ फ़ैन ऑफ क्रिकेट, एज अ फ़ैन ऑफ पाकिस्तान, हमने बाबर आज़म की कैप्टनसी के अंदर ना वो हमने नहीं देखा। मुझे नहीं एटलीस्ट नज़र आया। उसकी रीज़न ये है, आप मेरे से इख्तलाफ कर सकते हैं इस टॉपिक के ऊपर। आप मुझे ज़रूर बताएं कमेंट्स में, आप मेरे से आराम से इस पे डिबेट कर सकते हैं और सारी चीज़ें। मैं आपको स्टेप बाय स्टेप बताता हूँ कि पाकिस्तान जो है वो वर्ल्ड कप का T20 का जो है वो सेमीफाइनल भी खेला, फिर फाइनल भी खेला, फिर उसके बाद हम लोग एशिया कप का जो है वो फाइनल खेले, श्रीलंका से हारे। इन मैचेस के अंदर ये बड़े मैच थे। इन मैचेस के अंदर और क्रंच मोमेंट्स जहाँ पे आए हैं पाकिस्तानी टीम के ऊपर, जहाँ पे हमें मैच को पे ग्रिप लेनी थी, वहाँ पे हमने मैच से ग्रिप लूज़ की। वो इस वजह से, क्योंकि आप जब देखें ना कि पाकिस्तानी बॉलर्स को अगर कोई एक बैट्समैन टारगेट करना शुरू करता है ना, लेट्स से शाहीन अफरीदी को 12-15 रन एक ओवर में पड़ गए हैं, दूसरे एंड से हारिस रऊफ़ आ गया, उसको भी पड़ गए हैं। तो जब शाहीन अफरीदी को स्कोर पड़ेगा, तो हम मतलब बीइंग अ कैप्टन आपको थोड़ा सा प्रोएक्टिव होना पड़ता है। आपका क्रिकेटिंग ब्रेन उस टाइम काम करना चाहिए, वो इस तरीके से कि आप फील्ड एक जगह ले लें। आप अपनी बॉलिंग को जो है वो बॉलर को कहें कि जी मैं इस जगह पे तुम्हें फील्ड दे रहा हूँ, तुमने यहीं पे बॉल कराना है। वो भी मे बी आउटसाइड ऑफ स्टंप, यॉर्कर्स हो सकते हैं, कुछ और हो सकता है, कोई प्लान हो सकता है। लेकिन हम देखते हैं कि हर मैच में जहाँ पे पाकिस्तानी बॉलर्स को मार मट पड़ना शुरू होती है, वहाँ पे हम वही सेम अपनी फील्ड पे लिए खड़े होते हैं। सबको पता होता है कि एक ओवर ख़त्म हुआ है, तो मैं एज अ फील्डर, मुझे जी कवर से एक्स्ट्रा कवर चले जाना है, ठीक है। मैं मिड विकेट, शॉर्ट मिड विकेट से मिड विकेट चला जाऊंगा। सब फील्डर्स को अपनी अपनी फील्ड पहले के पता होती हैं, बॉलर्स को भी पता होता है कि यही फील्ड मिलनी है, उसी पे कराई जाओ। तो आप बीइंग कैप्टन आपको प्रोएक्टिव होना पड़ता है, जो कि बाबर आज़म मुझे नहीं नज़र आया बहुत मैचों में, जिसकी वजह से हमें चीज़ें जो है ना वो मैचेस और टूर्नामेंट्स कॉस्ट करने पड़ गए हैं। ऑल्दो हम वहाँ तक पहुँचे सेमीफाइनल फाइनल्स में, लेकिन उसके अंदर आप सेमीफाइनल और फाइनल में, यानी इसका मतलब ये है कि जब प्रेशर पड़ता है तो बाबर आज़म भी चोक करते हैं एज अ कैप्टन। तो ये चीज़ आपको अंडरस्टैंड करने की ज़रूरत है। और उसके बाद अब आप आ जाएं कि शाहीन अफरीदी क्यों। शाहीन अफरीदी, आप उसको ले लें, लाहौर कलंदर्स को उन्होंने बिल्कुल टर्न अराउंड कर दिया है।
लाइक लाहौर कलंदर्स वाज लाइक पीएसएल में पिछले आप सीज़न 1 से लेके आप आगे के 6 7 8 सीज़न देख लें, 6 7 सीज़न लाहौर कलंदर्स बॉटम पे होता था, पाँचवें छठे नंबर पे इस तरह होता था। जब से शाहीन अफरीदी आए हैं उन्होंने 2 टूर्नामेंट जितवा दिए उनको पीएसएल के, बैक टू बैक। उसकी रीज़न क्या है? उसकी रीज़न ये है कि उन्होंने बहुत से लोगों को टीम में खिलाया, देखा कौन सा काम प्लेयर किस जगह पे सूटेबल है, कहाँ पे वो परफॉर्म कर रहा है, परफॉर्म करके वो टीम की जो विनिंग एक से लाइन है उसके अंदर वो जो टीम की जो विनिंग कॉज है उसके अंदर वो उसने पार्टिसिपेट किया, उसने अपना पूरी एफर्ट डाली और लाहौर कलंदर विक्टोरियस हुआ। सो उसने ड्यूरिंग जो पीएसएल्स हैं जो जो इन्होंने लाहौर ने जो लास्ट जीते हैं 2, उसमें उन्होंने कम्बिनेशंस बना के एक बड़े ज़बरदस्त किस्म के फाइनल कम्बिनेशंस बनाए और उन्होंने टीम को मैदान में उतारा। जहाँ पे विकेट्स ऐसी होती थी कि जहाँ पे हमें फास्ट बॉलर से जाना चाहिए वो फास्ट बॉलर खिलाए उन्होंने ज़्यादा, जहाँ पे स्पिनर्स होने चाहिए थे उन्होंने स्पिनर्स को इंक्लूड किया और ज़्यादा, और ताकि वो उन चीज़ों को वो कहें। लाइक अब ये नहीं है कि आपने एक मैच जीत लिया, 2 मैच जीत लिए पीएसएल के और आप 10 मैचों तक आप उसी कॉम्बिनेशन को चलाते रहें। आपको देखना चाहिए ना, ज़रूरी है। अब 15 बंदे आपके पास टीम में होते हैं, ठीक है? उन 15 बंदों में क्या सिर्फ वो 11 ही हैं जो खेल सकते हैं? बाकी 4 का क्या कसूर है? वो भी तो आप किसी किसी न किसी बेसिस पे सिलेक्ट हुए हुए हैं ना। उन्होंने या तो स्कोर किया हुआ होगा अगर वो कोई बैट्समैन है, या फिर उन्होंने आउट किए हुए होंगे तभी वो बॉलर है, वो पाकिस्तानी टीम के अंदर का आप आपके साथ वो चल रहे हैं। सो आपको कम्बिनेशन बनाना पड़ता है, आपको देखना पड़ता है एज अ कैप्टन कि ये स्पिन विकेट है, क्या मुझे 3 फास्ट बॉलर्स 4 फास्ट बॉलर्स के साथ जाना है और एक स्पिनर, या मुझे 2 स्पिनर्स करके एक फास्ट बॉलर को कम करना है। आप अपने आप को इतना रिजिड मत करें एज अ कैप्टन और अंडरस्टैंड करें गेम अवेयरनेस, मैच अवेयरनेस ग्राउंड के अंदर, ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है। मैंने पर्सनली शाहीन अफरीदी के अंदर ये चीज़ काफ़ी हद तक देखी है और उसका रिज़ल्ट एक दफ़ा अगर वो हो जाता ना पीएसएल वो जीत गए हैं तो हम कहते हैं यार फ्लूक लग गया। उसने दूसरे साल फिर जितवाया। शुएब मलिक उसका क्रिकेटिंग ब्रेन बहुत अच्छा है। वो वसीम अकरम वगैरह के कैप्टेंसी के अंदर खेला है। वसीम अकरम और यूनुस खान, मिसबाह, और वो बड़े इंज़माम और इन लोगों के लेजेंड्स के साथ वो खेला है और उसको आइडिया है कि मैंने किस तरीके से जो है ना उसने सीखी हुई है क्रिकेट, उसको पता है चीज़ों के ग्राउंड के और क्रिकेट के रमूज़ व अकाफ शुएब मलिक को पता है। तो उसने कोई बात ऐसे ही नहीं की होगी। हाँ, आप इस पे ज़रूर डिबेट कर सकते हैं कि ये टाइम नहीं है कि हम उसको वर्ल्ड कप के दौरान हम बाबर आज़म को की कैप्टेंसी के ऊपर हम बातें करें, या तो हम पहले कर लेते हैं या हम उसके बाद कर लेते हैं। तो मैं आज जो ये आपसे बात कर रहा हूँ वो सिर्फ़ इस वजह से कर रहा हूँ क्योंकि ये चीज़ें हमने उछालनी शुरू की यहाँ पे मीडिया में, वो पकड़ लिया अब इंडियन मीडिया ने। अब इंडियन मीडिया जो है वो इसको लेके चल रहा है। अभी हमें हमारा सिर्फ़ एक काम है, कोई भी हमारे किसी भी चैनल पे बैठा है, कोई भी एनालिस्ट हो, कुछ हो, मैं हूँ, वटेवर जो भी बोल रहे हैं आजकल वर्ल्ड कप के दौरान, यूट्यूबर्स हैं या आपके दूसरे चैनल्स पे हैं, वो सारे इन सब से रिक्वेस्ट है कि आप प्लीज़ इन बातों को अभी मत छेड़ें। वर्ल्ड कप होने दें, वर्ल्ड कप चलने दें, बाबर आज़म को ही बैक करें। अभी हमारे पास और कोई ऑप्शन नहीं है। इस टाइम पे हम बाबर आज़म को बहुत ज़्यादा उसको हमें प्रेशर नहीं देना चाहिए इन बातों पे कि ये हो गया, वो हो गया, फलाना ढमकाना। उन लोगों के लिए यही एक लाइक सजेशन है कि आप सोशल मीडिया से, पाकिस्तानी टीम की बात करूँ कि सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म से आप दूर रहें और सिर्फ क्रिकेट पे फोकस करें। और बाबर आज़म को सिर्फ ये चाहिए कि अपनी पुरानी गलतियों से सीखें और आगे आने वाले मैचेस के अंदर वो जो है थोड़ा सा उसको चीज़ों को इम्प्रूव करने की कोशिश करें।